हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, हमारी पगल चट्टी भौजी ने जो अपने पति तिलचट्टा पति को जो हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज दिया है ना गाइज, ऐसा सरप्राइज दुनिया में आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा। हमारी पगल चट्टी भौजी जो है ना, पूरे घर को, अपना पूरा चिटोइया को, फिर इसके बाद नटुल्ला को, फिर चिटोइया की बहन टंडना को, फिर वो जो है डी के दारू पी के उनको भी जो है ना अपने बर्थडे के सरप्राइज में लगाई हुई थी। पगल चट्टी भौजी का आज का सरप्राइज जिसने देखा होगा ना, सच्ची बता रहे हैं, उसने बोला होगा हो, ये वाला तो जरूर सबने जो है अपने चेहरे का जो है वो फेस बना लिया होगा। पगल चट्टी भौजी आधी रात को गुलाब का पंखुड़ी मंगाई है। समझ में आया गाइज, इतना सा गुलाब आया है, बताइए। अब पगल चट्टी भौजी जो है कह रही हैं कि हम अपने पति को सरप्राइज देंगे, ऐसा सरप्राइज आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। बिल्कुल सही कहा पगल चट्टी, आज तक ऐसा सरप्राइज अब कोई नहीं देता है जैसा सरप्राइज तुमने दिया। पगल चट्टी भौजी जो है अपना जो खलिहर एक तो भाई लेकर के आई है, नल्ला भाई को बेडे के ऊपर चढ़ा के बोलती हैं कि ए भैया, ए सुनो, तुम जरा ऊपर पंखा के ऊपर जो डायना होता है ना, 3 डायना होता है, एक डायना इधर, एक डायना इधर, एक डायना इधर, इन पे ना सारा पंखुड़ी फैला दो, ऐसे एक एक करके तीनों पे फैला दो। अब फैलाने के बाद जब हमारे पति आएंगे ना, तो हम पंखा चला देंगे और फिर इसके बाद फूल उनके ऊपर गिरेगा, फिर हम कहेंगे टेणा टेणा। ऐसा हम जो है ना एकदम केजीएफ वाला जो है, जैसे उसमें वो आता है ना, बिल्कुल वैसे वाला ही हम धुन बजा करके अपने पति को सरप्राइज देंगे। ए भौजी, ये किस जमाने का सरप्राइज दी हो भाई। तुम आज जो है अपना जो है क्या बोलते हैं बेहोशी से उठी हो। ये ट्रेंड पिछले 10 साल पहले ही खत्म हो गया। अब ऐसे कोई नहीं सरप्राइज देता है भाई। पगल चट्टी एकदम पगल चटिया रहेगी गाई, चाहे कुछ कर लीजिए। आज भी उसको पंखा के ऊपर फूले सजा करके जो है लपुआ को बर्थडे देना है, विश करना है। अब पगल चट्टी के घर में बर्थडे है, पगल चट्टी को सरप्राइज देना है। पगल चट्टी को होशे नहीं है कि घर में क्या क्या चीज मंगाना पड़ेगा, क्या क्या चीज नहीं। कोई इतना ज्यादा गवार कैसे हो सकता है गाइज। पगल चट्टी बिना केक के सरप्राइज कैसे होता है, कोई पगल चट्टी से सीखे। आधी रात हो गई, पगल चटिया को याद है नहीं, होश है नहीं कि भैया केक भी काटना होता है। रात के 11 साढ़े 11 बजे पगल चटिया को याद आता है कि ए भैया हम तो केक मंगवाए ही नहीं। ए पगल चट्टी, तुम एकदम गवारी ना पैदा हुई थी का भाई। बिना केक काटे हैप्पी बर्थडे कैसे मनता है भाई। इंसान सबसे पहले अपना पसंदीदा केक का ऑर्डर देता है। हम सब लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अगर हैप्पी बर्थडे घर में मनाना हो तो पहले उस इंसान के अकॉर्डिंग हम लोग केक का ऑर्डर देते हैं, और 1 2 दिन 3 दिन पहले ऑर्डर देना होता है ताकि उस परफेक्ट तरीके से उस केक को बना करके रेडी कर लिया जाए। अब पगल चट्टी जो है रात के 11:30 बजे जो है वो पीके भैया को फोन कर, पीके भैया से कहती है कि ए भैया, हम केकवा नहीं मंगाए हैं, हम जो है वो बिस्किट का केक बना लें। ए पगल चट्टी, तुम कहिया से बहुत बड़ा जो है वो कुकिंग का कोर्स कर ली भाई। तुम कहिया से बहुत बड़का शेफ बन गई कि तुम तुरंत तत्काल झटपट जो है वो बिस्कुट का केक बना लोगी। है लपिया, चुर चुर भुजिया के अलावा तो तुमको आता नहीं है, ये केक कैसे बनाओगी जी न खुदनी। ये हमारी पगल चट्टी भौजी को पीके ने समझाया कि अब पगल चट्टी अपनी औकात में रहो, समझे। अभी आधी रात को फोन करते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत सही रही तो आ जाएगा तुम्हारा केक। और हमारी पगल चट्टी का केक आ गया भाई। अब पगल चट्टी ने बोला कि ए भैया, हम जो केक मंगवाए हैं ना, ये पूरा फ्रूट केक है, हेल्दी रहेगा, क्योंकि हम अपने पति को हेल्दी रखना चाहते हैं, इसीलिए हम फ्रूट केक ऑर्डर किए हैं। और हमारे पति हेल्दी हेल्दी खाएंगे और जिंदगी में क्या चाहिए। ए पगल चट्टी, कभी लपुआ से भी पूछ लो उसको जिंदगी में क्या चाहिए। जिंदगी में तो तुम उसके ग्रहण हो। जिस दिन तुम उसके जिंगदी से चले जाओ, उस दिन उसके जिंगदी में बाहर आ जाए, समझी। उसके जिंगदी में बाहर आना बहुत जरूरी है। तुम्हारी वजह से उसके जिंगदी में ग्रहण लगा हुआ है, तो तुम हेल्दी कब से खिलाने लगी भाई लपुआ को। है पगल चट्टी, फ्रूट चाट हमारी पगल चट्टी ने फ्रूट केक मंगाई है पगल चट्टिया ने। ए पगल चट्टी,
उसको फ्रूट केक बोलते हैं भाई? बताओ, उसको फ्रूट केक बोलते हैं। तुमने जीवन में अपने कुछ देखा है कि नहीं देखा है गवारीन? 4 चेरी सरिया देने से फ्रूट के क्या बोलते हैं, केक के ऊपर उसको फ्रूट केक नहीं बोलते हैं। मतलब एकदम सच में दिमाग बट रहा था ना, तो ये पक्का बता रहे बीड़ी पी के कहीं नाली में गिरी हुई थी, इसीलिए इसको कतई पते नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। 4 चेरी अगर सजा देंगे तो क्या उसको फ्रूट केक बोलेंगे गैस? आप लोग बताइएगा। अब पगल चट्टी जो है आंख बंद करके ले आ रही है, और पगल चट्टी को इहो नहीं पता कि 1 नंबर पे पंखा कैसे किया जाता है। ए भैया एकदम मैं गवारीन हो तुम जी। उस पे लिखा होता है, समझी? जो होता है ना, उस पे क्या बोलते हैं उसको, उस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5, समझी? तुमको ऊ भी नहीं पढ़ने आता है कि 1 पर क्या होता है, 2 पर क्या होता है, 3 पर? मतलब गजब की गवारीन है ये। पति को आंख बंद करके ले आ रही है कि हम सरप्राइज देंगे। अब पति को, लपिया को बहुत मस्त लग रहा है ये सब, केक बहुत मस्त लग रहा है, फूल बहुत मस्त लग रहा है। पति जो है वो, सब लोग पति के साथ आते हैं भगदड़ मचाते हुए। लपिया कह रही है कि सारे लोगों का कैमरा ऑन है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। हाय कितना सारा कैमरा मैन है। ए पागल चट्टी, एक तो तुम बिन बरसात किसी के घर पे जा करके टुबुक टुबुक जो है वो बारिश के पानी जैसा टपकने लगती हो है, बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी के भी घर पे अपना लेहड़ा भर परिवार लेकर के पहुंच जाती हो, 1 दर्जन घर खानदान लेकर के, और उसके बाद वहां का लोग तुम्हारा वीडियो भी नहीं बनाए थी। मतलब गजब की तुम औरत हो भाई। रसमलाई तुमको खाना है दुकान पे बैठ के, पर पैसा नहीं देना है। उसके घर में जा करके सारा राशन खर्चा कर देना है, पर तुमको जो है वहां सब लोग तुम्हारा वीडियो न बनाए। गजब की गवारी औरत हो तुम। हमारी लपिया जो है सरप्राइज है भैया। लप्पू, लप्पू का जो था भैया, ए लप्पू तुम यही डिजर्व करते हो भाई, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। तुमको केक काटने को मिल जा रहा है, 4 तुम्हारे एरू गैरू छैरू दोस्त जो है वो तुम्हारे आगे पीछे ताली बजा दे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अब भैया हमारी लप्पी केक कटिंग हुआ, इनको केक खिलाया जा रहा है, उनको केक खिलाया जा रहा है। लप्पी गुलाब लेके आई है, लीजिए प्रीतम हम आपको सरप्राइज दे रहे हैं। ए पगल चट्टी, कब से गुलाब जो है ऐसे पूरा भीड़ भाड़ बारात में दिया जाने लगा भाई? हमने हमेशा से देखा है गुलाब देने का जो मोमेंट होता है वो बड़ी प्राइवेट होता है, जैसे जिया शाश्वत ने मंगाया था। और लपुआ तो गुलाब ऐसे होठे से दबा लिया है, बनोगे तुम सलीम और अनारकली की जोड़ी। भैया ढंग तो है नहीं शुतुरमुर्ग में, दांते से दबा रहा है और उसको थूक दे रहा है। जाए लप्पी, 15 रुपया लगा करके तो तुमने एक फूल मंगवाया, वो लपुआ थूक दिया। हमारी पगल चट्टी बूक के इतना छोटा सा, इतू बड़का हमारी पगल चट्टी ने उज्जर उज्जर फूलों का जो है बूके मंगवाया कि लीजिए पति देव। पति देव उसको भी साइड में रख दिया कि हट लपिया, वो भी साइड में चला गया। और केक खिला रहा है लप्पू, और फिर इसके बाद सबको केक खिला दिया, इनको उनको फलाना ठिकाना सबको। हमारी पगल चट्टी भैया नाकी में उंगली डालने वाली औरत जो है चेरी एक ठो उठा करके नटुल्ला को खिला रही है। लीजिए नटुल्ला, हमारे हाथों से खा लीजिए केक, हमारी हाथों से खा लीजिए। नटुल्ला को भी पता है कि अभी लपिया आधा मिनट पहले नाक में उंगली डाली थी, नटुल्ला ने खाया ही नहीं। नहीं तुम खाओ तुम खाओ तुम। ए लपिया, जब तुम्हारा इतना ही अच्छा चेरी था तो तुम ही खा लेती जी। सबको पता है तुम घिनौनी हो, इसीलिए लोग तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं करते हैं। लपिया जैसे ही उठा करके खिलाने लगी, ना चिटोया ने खाया, ना नटुल्ला ने खाया, ना किसी ने नहीं खाया। आखिरी में कैमरामैन को खिलाना पड़ा इस नकचटनी का जो है वो दिया हुआ क्या बोलते हैं चेरी। और फिर इसके बाद भैया सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे इस बात पे आया कि पगल चट्टी अपने पति को लेकर के हैप्पी बर्थडे के दिन पूरा बाजार घूम रही है। कौन सा ऐसा गवारी औरत होगी गाइस जो पगल चट्टी जैसी जो बाजार घूम रही है अपने पति का ड्रेस देने के लिए। मतलब इस लपुआ के पास में पार्टी इतना बड़ा, भैया हम इवेंट कर रहे हैं, हम भारतीय ऑडिटोरियम कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, लहसुन प्याज कर रहे हैं, लेकिन हमारा ड्रेस ही डिसाइड नहीं है कि हम क्या पहनेंगे। ये छपरियों की जोड़ी निकल गई है एकदम भीड़ भाड़ में, लाजपत नगर निकली है भैया, समझे आप लोग? लाजपत नगर में जाकर के ये सब शॉपिंग कर रहे हैं और इनको दुकानें नहीं मिल रहा है, न चप्पल का मिल रहा है, न जूता का मिल रहा है, न किसी चीज का मिल रहा है। लपुआ, गूगलवा नाम की भी कोई चीज होती है
है। एकदम गवार हो का भाई, गूगलवा से लोकेशन पूछ करके जाते, अच्छी अच्छी जो है शॉप कहाँ है। पर इस छपरी को लिबर्टी का, एडिडॉस का, इन सब चीजों का नहीं चाहिए। इस छपरी को चाहिए दुकान का, जो 250 रुपया में बेचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पूरा सड़क पे छान मार रहा है। भाई चप्पल की दुकान, शोरूम में सामान मिलता है गधे, खाली सड़क पे डोल रहा है, नहीं मिल रहा हमको बूट, नहीं मिल रहा। अरे पैसा लगा करके दुकनिया में काहे नहीं जाता है, पैसा लगा के जाए। और ये लपिया जैसे ही चप्पल देखी 100 रुपया लपिया का लार बहने लगा, दौड़ पड़ी चप्पल लेने के लिए। हे लपिया, तुम तो एक अच्छा चप्पल डिजर्व करती हो भाई। ये टीना वाला चप्पल पहन करके तुम जो खटर 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 चलती रहती हो, कभी एयरपोर्ट पे, कभी घर में, कभी कहाँ कहाँ, एकदम दिमाग का मारती हो कि एकदम से दही और गुड़ गोबर कर देती हो। और हमारी लपिया भैया अपना खटर खटर चप्पल पहन करके अब पूरा बाजार डोल रही है। चोना, ए चोना, हम इतना महंगा शॉपिंग कभी नहीं किए हैं चोना। अचोना 30,000 का सामान खरीदे हैं। जाए लप्पू, तुमको जो है वो हार्ट अटैक नहीं आया भाई? बताओ, 300 रुपया का कपड़ा पहनने वाले हमारे लप्पू द लतखोर भैया 30,000 का शॉपिंग कर लिए, हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जो डेनिम जैकेट पहना था ये लपुआ कितने दिन से पहन रहा है। भाई इतना तुम लोग पैसा कमाते हो, सब क्या करते हो भाई? तुम लोगों के पास ढंग के कपड़े तक नहीं है पहनने को। डेनिम जैकेट कितने दिनों से, जमाने से पहन रहा है लप्पू द लतखोर। यहाँ पगल चट्टी करी है कि हम कभी सपने में भी इतना रुपया का शॉपिंग नहीं किए हैं, हम कभी शॉपिंग नहीं किए हैं इतना रुपया का, हम सोच ही नहीं सकते कि इतना हमको शॉपिंग करना है। ए पगल चट्टी, 30,000 रुपया आज के जमाने में कौन सा मायने रखता है पगलिया? होली दिवाली पे कपड़े खरीदने जाओ ना तो भैया इतने खर्चा हो जाते हैं, समझी। और यहाँ पे पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए पगल चट्टी के पास जो है इतने सस्ते सस्ते कपड़े हैं। और कपड़े से हमको याद आया, पगल चट्टी भौजी जो है वो अपना बर्थडे पार्टी में कब से कपड़ा डिसाइड कर रही थी कि हमको क्या पहनना है, क्या पहनना है। और पगल चट्टी जो है साड़ी में फॉल ही नहीं लगवाई है, साड़ी में पीको ही नहीं करवाई है। ऐसी तो हमारी गवारिन पगल चट्टिया है। बताओ पगल चट्टी, तुमको पता है कि तुम इतने बड़े इवेंट में जा रही हो, तुम इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो, तो तुम अपना ब्लाउज, पेटीकोट और अपना साड़ी, पीको फॉल इंसान सबसे पहले करवा लेता है। और तुमको तो यहाँ वहां से शॉपिंग भी नहीं करना है, तुमको तो कच्चा मन स्टोर से ही सामान खरीदना है। फिर भी तुम्हारे जो है वो समय से क्या, समय से पीको फॉल नहीं हुए। ऐसी तो तुम गधी हो। करिए कि बता चिट्टो, हमारे चाड़ी में फाल लग जाएगा चिट्टो? बताओ, हमारी चाड़ी में फाल नहीं लगा है। अब बताओ, दुअरे पर आइल बारात तो समदिन के लगल हगवास वाली खिस्सा ही लपिया कर रही है। भैया शाम को पार्टी है और लपिया को जो है वो अब 4 घंटे में कौन सा फाल लगा करके देगा भाई? सबके पास काम है कि तेरी तरह कोई बेल्ला बैठा है लपिया? मतलब सच में आप कह रही है लपिया कि हम ऐसे ही पहिर लेंगे, बिना फाल पिको का पहिर लेंगे? इसी को तो बोलते हैं गवारिन प्रोमैक्स। इसी चीज को बोलते हैं कि भैया दुनिया में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपना कपड़ा तैयार रखता है कि ये गवारिन बिना फाल पिको का पहिर लेगी गाइज, अब पहिर करके चली जाएगी। और जब से हमारी लपिया वहां पे गई है तब से हमारी लपिया, एक बात बताओ, बाबू का पढ़ाई आजकल ताखे पे रख दी हो का भाई? मार आदर्शवादी देवर जी को तैयार कर रही हो, कभी देवर जी का नाक पोछ रही हो, कभी मुंह पोछ रही हो, कभी देवर जी को टाई लगा रही हो, कभी बेल्ट लगा रही हो। एक दिन स्कूल भेजने के बाद देवर जी का पढ़ाई ऐसे ताखे पे रख दीजिए है बंजारीन? बंजारों की तरह जब तुम्हारी जिंदगी थी तो देवर जी के लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? हाय बड़का स्कूल में हम देवर जी का एडमिशन कुछ नहीं करवाई है गैस, बिल्कुल कुछ नहीं करवाई है। खाली लड़का ड्रेस पहनता है और फिर आधा घंटा बाद निकाल देता है जैसे वीडियो शूट हो जाता है। और हाँ, लड़के से याद आया, लड़का वही खराब सा कपड़ा पहन करके घर में घूम रहा है। आई पगल चटिया जो है उस लड़के को कोई अच्छा सा ड्रेस भी नहीं खरीद करके 8-10 ठो दे दी है। कम से कम मिसोइया का उसको टी शर्ट दे देती। बेचारा इतना बड़ा गला का टी शर्ट पहना है, बार बार उसको सही कर रहा है क्योंकि उसको सबका कपड़ा लत्ता देख करके उसको थोड़ा शर्म आ रहा है, क्योंकि वो भी तो बच्चा है ना। वहां पे और लोगों का कपड़ा देख करके उसको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे पास नहीं है। पर इस गवारिन लपिया को कौन समझाए,
खाली बनी है मदर टेरेसा, हम बनेंगे मदर टेरेसा, हम बाबू को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। पहले खुद तो शिक्षित हो जाए लपिया, पहले उस लड़के का हुलिया तो बना दे बढ़िया से, फिर उसको पढ़ाते रहना। पर इस पगल चट्टी को कौन समझाए, पगलिया तो उसको केके काटना और खिलाना भुला गई थी। ये कहो कि आखिरी में कैमरामैन बोला तो लपुआ को याद आया कि हाँ भैया, एक जो है उसका विकास खंड लेकर के आया है और एक जो है ये चाचा जी का लड़का, ये भी दो ठो जो है। फिर आखिरी में उनको भी केक खिलाता है पगल चट्टा कहीं का। तो ये है इनका सरप्राइज गाइड। चलिए मिलते हैं लप्पी के इवेंट वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हट थू है तेरे ऐसे सरप्राइज पे, हट लपिया।